नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है इस समय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम चले हुए हैं। कुछ दिनों बाद एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे और फिर यूनिवर्सिटी द्वारा रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। रिज़ल्ट आने के बाद विद्यार्थियों के बीच सबसे बड़ी समस्या होती है, अगर उनके नंबर कम आते हैं तो रिज़ल्ट के बाद वो एग्ज़ाम में रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरें या रीचेकिंग का। आज हम इस वीडियो के अंदर आपको बताएंगे कि रिजल्ट के बाद रीचेकिंग या फिर रिवैल्यूएशन कौन सा फॉर्म भरा जाए। रीचेकिंग के फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा होता है और रिवैल्यूएशन के फॉर्म भरने का क्या फ़ायदा होता है, और इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होता है कि विद्यार्थियों को ये भरना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रीचेकिंग के बारे में। रीचेकिंग के फॉर्म भरने के बाद क्या होता है कि जो आपकी आंसर शीट होती है उसके सिर्फ नंबर काउंट होंगे दोबारा से कि प्रत्येक पर्सन के अंदर नंबर दिए गए हैं या नहीं दिए गए हैं, और फिर उनका टोटल किया हुआ है, टोटल सही है या नहीं। रीचेकिंग के अंदर सिर्फ ये देखा जाता है कि टोटल ठीक है, पर्सन चेक है या नहीं है। और जब हम रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो उसके अंदर विद्यार्थी का पूरा पेपर दोबारा से चेक किया जाता है। उस पेपर के अंदर जो पहले से मार्क दिए होते हैं उसको चेक किया जाता है, उस पर टीका टिप्पणी की जाती है। उसके बाद उसी आंसर शीट को किसी दूसरे अध्यापक द्वारा चेक करवाया जाता है। अगर दोबारा चेक करने पर उसके अंदर कुछ मिस्टेक आती है या फिर उसके नंबर बढ़ते हैं तो बढ़े हुए नंबर माने जाएंगे। अगर दोबारा चेक करने पर नंबर नहीं बढ़ते हैं या फिर नंबर कम होते हैं तो भी अगर जो आपके ज़्यादा नंबर होंगे, दोनों चेकिंग के बीच में जो ज़्यादा नंबर होंगे वो नंबर आपको दिए जाएंगे। इसका अर्थ है कि जब आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरते हैं तो आपको कोई नंबर कम होने का नुकसान नहीं है। तो विद्यार्थियों को रिजल्ट आने के बाद अगर रीचेकिंग और रिवैल्यूएशन भरना हो तो उनमें से विद्यार्थी रिवैल्यूएशन को चूज करना चाहिए। रिवैल्यूएशन भरने से विद्यार्थियों को फ़ायदा होता है। अगर विद्यार्थी को लगता है कि उसने पर्सन ज़्यादा लिखा था और उसमें कम मार्क्स दिए हुए हैं तो विद्यार्थी को रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरना चाहिए। और अगर विद्यार्थी को सिर्फ ये चेक करवाना कि टोटल सही है या नहीं तो रीचेकिंग का फॉर्म भरना होगा। तो विद्यार्थियों को ज़्यादा फ़ायदेमंद तो रिवैल्यूएशन रहता है, क्योंकि उसमें पेपर दोबारा से चेक किया जा सकता है और नंबर कम होने के कोई चांस भी, रिवैल्यूएशन में नंबर कम भी नहीं होते हैं। तो दोनों फॉर्म में से अच्छा ऑप्शन रिवैल्यूएशन का होता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिससे कि उनको भी रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग के बीच के डिफरेंसेस का पता चल सके।